समझ में नहीं आता कि अब क्या, अब और कोई कल नहीं, उसी कल में हम सब कुछ छीन लिया। हमेशा लगता है कि जिंदगी और समय अखंड है। बिना चिंता किए सुकून की सांस लेते हुए हम खुशी खुशी सब कल पर छोड़ देते हैं। प्रातःकाल की पहली किरणों के साथ ही भूतकाल का एक दिन आज में बदल जाता है। वह कुछ क्षणों के लिए प्राप्त होता है और फिर अतीत की गहराइयों में दबा सिर्फ यादों को निहारता है। कल किसी क्षितिज से कम नहीं, हम उससे जितना पास जाने की कोशिश करते हैं वह उतना ही दूर भागता है। जो समय बीत गया वह भी कहीं आज का संगम है, जो समय आएगा वह भी यही है। अंतर तो होगा जब हम आने वाले आज में कुछ करेंगे। कल तो सबसे अच्छा मित्र जान पड़ता है। हम अपने सब काम, सब कर्तव्य उस पर छोड़ सकते हैं, पर सच जानने पर बहुत दुख होता है। कल जैसा कोई मित्र है ही नहीं, यह हमारी कल्पना थी। कल एक तितली की तरह है, दूर से कितनी खुशहाल और सुंदर दिखती है। वह कभी यहाँ तो कभी वहाँ उड़ जाती है और हम उसके पीछे पुलकित मन से भागते रहते हैं। वह भी हमारे साथ खेलती है और जब उसका मन भर जाता है वह उड़ जाती है। हम जिस दिशा में वह उड़ गई उसको ताकते रह जाते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। कर्म योग गृहस्थ के लिए भगवत गीता द्वारा बताया गया एक श्रेयस मार्ग है। कर्म जिससे न कोई नर और ना ही कोई नारायण ही अछूते रहे हैं। कर्म जिसके अनुसार मात्र से मुक्ति का मार्ग सहज सुलभ हो जाता है। ऐसे कर्म के प्रति अपार श्रद्धा एवं अगाध आस्था रखने वाले और गीता प्रणीत कर्म योग को जीवन में उतारने वाले भारत माता का सपूत कर्म योगी संघ चालक स्वर्गीय पूजनीय श्री सुदर्शन जी को महाअवतार बाबा जी परिवार की ओर से इस कर्म योगी तपस्वी को भाव श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जीवन शाश्वत प्रवाह है, इसमें निरंतरता है, अमरता है। यह किसी भी बाधा, व्यवधान या विघटन से रहित है। हालांकि सच्चाई को लोग भ्रम, भांति और भूलवश अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए मृत्यु पर शोकाकुल और संतप्त होते रहते हैं। वे मृत्यु को जीवन का अंत मान लेते हैं और पीड़ा पाते हैं। ऐसी पीड़ा पाने वाले यह नहीं जानते कि उनकी इस पीड़ा का कारण केवल उनका अज्ञान है। जो जीवन का सच नहीं समझते, केवल वही मृत्यु को जीवन का अंत कहते हैं। जन्म जीवन की शुरुआत नहीं है और न ही मृत्यु उसकी समाप्ति। जीवन तो जन्म और मृत्यु के भीतर भी है और उसके बाहर भी। यह तो जन्म लेने से पहले भी और भरने के बाद भी। जिसे मृत्यु का ध्यान रहता है वह सोचा करता है कि वह एक न एक दिन अवश्य मरना है। वह जीवन भर संतुष्ट रहता है। इसके विपरीत जो यह नियम भूल जाता है वह किसी भी दशा में आनंद नहीं पा सकता। उसकी प्रसन्नता पानी पर अंकित लकीरों अथवा उन रत्नों के समान है जिनके गुम हो जाने का हर समय भय रहता है। भली भांति संसार से विदा होने का ढंग सीख। ऐसा करो कि मेरी सब बुराइयां और सब विकृतियां उससे पहले मर जाएं। धन्य है वह व्यक्ति जो अपने जीवन के सभी काम मृत्यु के पहले पूरा कर लेता है। जब मृत्यु आती है तो उसे कुछ कामों से निवृत्त तथा त्याग पाती है। वह अवकाश की इच्छा प्रकट नहीं करता, क्योंकि अपने सभी कार्यों को पूरा कर चुका होता है। मृत्यु से मत भाग, क्योंकि यह कायरता है। उससे भय भी मत कर, क्योंकि तू समझता ही नहीं वह क्या है। जितना तू जानता है वह केवल इतना ही है। वह तेरी चिंताओं का अंत कर देती है। कदापि विचार न कर, अधिक समय तक जीवित रहने में अधिक प्रसन्नता है। वह थोड़ा जीवन भी मनुष्य को मान मर्यादा देता है जो भले कामों में बिताया गया है। ऐसे जीवन जीने वाले की आत्मा मृत्यु के पश्चात भी अनंत सुख प्राप्त करती है। जीवन के दायरे में ही जन्म व मृत्यु की घटनाएं घटित होती है, पर यथार्थ में उसका कभी कोई जन्म या मृत्यु नहीं है। वह तो नित्य है, शाश्वत है, अव्यय है, अक्षत है। इसी कारण उसे अमृत एवं सनातन कहते हैं। अधिक ज्ञान की दिव्य ज्योति तुम भरना, इतना देना कि प्रेम की उर में सिंधु लहराता पाऊं, जिससे धरती को फिर मैं अधिक अमर प्यार कर पाऊं। एक बार जिंदगी ने मुझसे पूछा, तुम अपने दोस्त के साथ कब तक जाते हो? मैंने एक आंसू समंदर में गिरा दिया। कहाँ? जहाँ तक तुम इसे ढूंढ न लो, जब तक तुम इसको ढूंढ न लो। तुम भुलाकर तो देखो हमें, हर खुशी तुमसे रह जाएगी, रूठ जाएगी। जब जब सोचोगे अपने बारे में
तुम्हें खुद ब खुद हमारी याद आएगी। जय हिंद। निर्भया संगठन आनंद। मैं इतनी एक लाइन कहूँगा, पूज्य स्वामी जी से पूज्य सुदर्शन जी की भेंट करवाने का श्रेय मुझे जरूर है। आप कैलाश मानसरोवर वर्ष में 3 बार जाते हैं। 11वें पूज्य दलाई लामा जी से आपकी वार्ताएं हैं। इनकी तरफ से पूज्य सुदर्शन जी जब गए थे तो मुझे लगता है कि पूज्य सुदर्शन जी की याद को इन्होंने स्वयं 70 से 80 फोटो के अंदर कैद करके रखा हुआ है। इतने सुंदर और अद्भुत दृश्य हैं उनके फोटोग्राफी के, और इन सब के साथ उनकी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि।